जब वो वेबसाइट डेवलप करते हैं और आपके पास ट्रैफिक आ रहा होता है तो आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ट्रैफिक वेबसाइट के पेजेस में लैंड हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, सो दैट आप समझ सकें कि वेबसाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है और आप उस पर वर्क कर सकें। अब हीट मैप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको ये बताती है कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं और किस जगह पर सबसे कम क्लिक्स हो रहे हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर पिक्चर ओपन करके दिखाऊं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि जिन जगहों पर ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर जो टेम्परेचर या कलर दिख रहा है वो आपको रेड दिखेगा, उससे कम येलो दिखेगा, उससे कम आपको ब्लू एंड स्काई ब्लू होता चला जाएगा। तो मतलब ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कलर के फॉर्मेट में आपको ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये सेम तरीका आप अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी चीज़ पर ज़्यादा बार हैमर करते हो आप या किसी को बार बार रब करते हो तो क्या होता है, वो चीज़ गर्म हो जाती है और गर्म का कलर क्या होता है, रेड, येलो, ऑरेंज। ओके, तो द सेम तरीके से अगर आपकी वेबसाइट के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे यानी किसी बटन पे या किसी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है, कॉल टू एक्शन पर सबसे ज़्यादा अगर क्लिक हो रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर आपको रेड कलर से शोकेस हो जाएगा, येलो कलर से शोकेस होने लग जाएगा। तो आप समझ जाएंगे भैया मेरी वेबसाइट पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं। ओके, यही जो प्रोसीजर है वो हीट मैप कहलाता है। अब इस टेक्नोलॉजी से यूआई यूएक्स यानी कि यूज़र इंटरफेस या यूज़र रिसर्च वाला जो सेक्शन होता है आपकी वेबसाइट का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए हम यहाँ पर दो टूल्स के बारे में बात करेंगे जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए। जिसका पहला टूल है उसको हम कहते हैं हॉटजार और जो दूसरा टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्लैरिटी। ओके, तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है और अपनी वेबसाइट में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आपको एक टैब में चलना है और सर्च करना है हॉटजार। हॉटजार को जब आप सर्च करेंगे तो आपकी हॉटजार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी, ऑल इन वन इनसाइट्स। ओके, इसमें आपका जो हीट मैप्स का सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हीट मैप्स के साथ एक और चीज़ है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, उसको कहते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो मैं हॉटजार पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको शोकेस करता हूँ एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। ये रही वेबसाइट और इस पर स्टार्टिंग के होम पेज पर ये हमारी जो डेमो वेबसाइट है, इस पर हम लोग अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर ये दो बटन्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब हमें ये चेक करना है कि किस बटन पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं। ओके, तो और किस पर नहीं हो रहे हैं और इसके अलावा भी कहीं पर क्लिक हो रहे हैं क्या, ये सब चीज़ें हमको जाननी है। तो अभी हम लोग की ये फ्रेश वेबसाइट है, इसमें हम लोग इस हॉटजार को और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे क्या ट्रैफिक हमारे पास आता है। वेबसाइट पे जो आप चलेंगे हॉटजार की तो आपको ऑप्शन देगा ये गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप साइन अप करते हैं तो इस तरह से कुछ पूछेगा, सेलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना खुद का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर अपना खुद का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, या फिर हम कोई नई जो है वेबसाइट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डाल सकते हैं यहाँ पर। मैं कहता हूँ डेमो वेबसाइट। ओके, एंड ऐड ऑर्गेनाइजेशन, इट विल लोड। और इसके बाद आपसे कहेगा कि वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे प्रशांत चौहान डेमो साइट मैं कर देता हूँ। यूआरएल क्या है आपकी वेबसाइट का, देखिए मैं आपको प्रोसीजर से सिखा देता हूँ यहाँ पर और बाकी का आपको खुद से करना होगा, बिकॉज मेरी वेबसाइट ऑलरेडी एडेड है इसमें। किस सेक्टर में आप हैं, देखिए ये सब कुछ ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी अपडेट डाल देंगे, इट विल वर्क राइट। एंड क्लिक ओवर ऐड साइट। जब आप ऐड साइट करेंगे आपको नेक्स्ट फेज पर लेकर के जाएगा, जहाँ पर एक कोड देगा, उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट पर लगाना होगा। ओके, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड, मेरे में ऑलरेडी लगा हुआ है बट मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड पे और ये आपको एक कोड देगा जिसको आपको हेडर में इंस्टॉल करना होगा अपनी वेबसाइट के। तो यहाँ पर आगे आप चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आप शॉपिफाई, वर्डप्रेस या गूगल टैग मैनेजर, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोड को लगाने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको मैनुअली इस कोड को लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल इट मैनुअली पर और ये आपको अपने वेबसाइट के हेडर पे लगाना है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसको कॉपी करके आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर हेडर सेक्शन में इसको अपडेट करना है। तो हम लोग वेबसाइट पर आ गए। दो तरीके हैं हेडर सेक्शन में अपडेट करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप हेडर फुटर कोड मैनेजर करके एक प्लगइन आता है, उस प्लगइन में जाएं और उस प्लगइन को जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके HFCM करके आपको दिखाएगा। इस पर ऐड न्यू करके आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा और ये आपसे बोलेगा कि भाई कहाँ पर आपको अपडेट करना है। तो
आपको डिटेल्स को यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि स्निपेट का नाम क्या है, हॉटजार। बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है, ये कहीं किसी को दिखाई नहीं देगा, तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट बी फ्री। अभी HTML कोड है, आपको कहाँ लगाना है, किसी स्पेसिफिक पेज पे या पोस्ट पर लगाना है या फिर आपको पूरी साइट में लगाना, तो विल कीप इट एज साइट वाइड। इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड एनी पेजेस, कोई पोस्ट आपको एक्सक्लूड करनी है, देन यू कैन डू दैट। सपोज यू डोंट वांट टू पुट दिस कोड ओवर इनटू द चेकआउट और समवेयर एल्स आल्सो, बट देयर इज नो सेंस आउट ऑफ इट, राइट? इफ इन केस देयर इज समथिंग, यू कैन एब्सोल्युटली एक्सक्लूड दैट पेज। लोकेशन कहाँ है, हेडर है, फुटर है, वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस, तो वी विल ऑलवेज कीप इट टू द हेडर, बिकॉज सारे जो भी आपके कोड होते हैं, चाहे पिक्सल का हो या ये कोड हो या थर्ड पार्टी ट्रैकिंग, कोई भी कोड हो, तो आपका हेडर या बॉडी में ही जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, राइट? तो अब यहाँ पर आते हैं, इस कोड को पेस्ट कर देते हैं हम लोग और सेव कर देते हैं। जैसे आप इसको पेस्ट और सेव करेंगे, व्हाट विल हैपन, आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करना है और वापस से आपको यहाँ पर आना है और वेरीफाई इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। वेरीफाई इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते ही आपका जो ये कोड है ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है और ये तरीका काम नहीं करता है, आपके पास ये कोड मैनेजर का प्लगइन नहीं है, देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर जाते हैं अपीयरेंस के सेक्शन में, थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आता है आपके पास, और थीम फाइल एडिटर के ऑप्शन में आपको पहले एक ये आपको वार्निंग देता है कि आप वेबसाइट के कोड के साथ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, डू यू एक्नॉलेज इट। आप समझते हैं कि अगर आपने कुछ गलत तरीके से इसको अपडेट किया तो आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी कोडिंग या इस पर काम नहीं किया है। थोड़ा सा भी अगर आप कुछ चेंज कर देंगे वेबसाइट की कोडिंग में, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर्स डिसीजन टू यू, राइट? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, राइट साइड में आपको दिखाई देंगे ऑप्शंस, ठीक है? इनमें से आपको सर्च करना है header.php, यू सी दैट header.php, सो यू नीड टू क्लिक ओवर header.php एंड यहाँ पर आपको हेड सेक्शन ढूंढना है। तो ये देखिए मेरा हेड सेक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर उसकी पहले वाली लाइन पर एंटर दीजिए और यहाँ पर अपने कोड को पेस्ट कर दीजिए, सिंपली इसको अपडेट फाइल कर दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इंस्टॉल्ड इट, बट दिस इज द प्रोसेस टू अपडेट इट ऑल्सो। तो मैनुअली आप इस तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये अपडेशन पूरा हो जाएगा, वेरीफाई इंस्टॉलेशन कीजिएगा, आपका इस तरीके से भी कोड आप लगा सकते हैं, ठीक है? एक बार ही कोड लग गया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, आपकी वेबसाइट पर हीट मैप इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार हीट मैप इंस्टॉल हो गया या हॉटजार का जो ये ट्रैकिंग कोड है इंस्टॉल हो गया, फिर आप अपने डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, अपनी वेबसाइट चूज़ कर लेते हैं पहले, और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या शोकेस होता है वेबसाइट में, किस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी इसको इंस्टॉल किए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और इसने अपना जो है डिटेल्स दिखानी स्टार्ट कर दी हम लोगों को कि भाई एवरेज कितना है, बाउंस रेट क्या है, 16% का बाउंस रेट है, यानी कि जो लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं उसमें से अगर मान लीजिए 100 लोग आ रहे हैं तो 16 लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ व्हाट इट इज शोइंग। ड्रॉप ऑफ रेट, बाउंस रेट, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 2 मिनट 45 सेकंड 44 सेकंड का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं लोग, ओके? तो ये एक आपको बेसिक डिटेल दिखा रहा है। अब आते हैं हीट मैप के सेक्शन में। तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा रिकॉर्डिंग्स एंड हीट मैप। पहले आप आते हैं हीट मैप के पोर्शन पे और ये आपसे कहेगा ठीक है अपना कोई ओके ये आपसे कहेगा कि अपना जो है नया हीट मैप है वो सेटअप कर लीजिए। तो हम लोग न्यू हीट मैप पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल दीजिए। वैसे आप यहाँ से चाहें तो खुद चूज़ कर सकते हैं, तो क्लिक करके ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। मैं किसी भी चीज़ के, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का देखना है या कोई भी आप यहाँ पर देखना चाहें, जैसे सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट गाइड पे मैं क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, स्क्रीनशॉट देगा आपके उन पेजेस का। चूज़ कीजिए कि किस स्क्रीनशॉट पे या कौन सा पेज है जो आपके लिए परफेक्टली आइडियल है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें किसी ने क्या एक्टिविटीज़ की हैं वो आपको शोकेस हो जाएगा। तो इस पोर्शन में आकर के आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल देना है। मैं अपने होम पेज का यूआरएल यहाँ डालता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट। तो अभी हम लोगों को हीट मैप चाहिए, तो बेसिकली आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए और ये ऑटोमेटिक थोड़ा टाइम लेगा और लोड करके आपको ये कुछ पेज दिखाएगा इस तरीके से, ओके? जो आइडियल पेज है, जैसे मेरा आइडियल पेज ये है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है, ओके? और ये इस पेज में जो भी एक्टिविटीज़ हुई होंगी वो आपको एज अ हीट मैप के टर्म, जो भी आपका क्लिक्स हुए होंगे उसको हीट मैप के टर्म पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अभी आप देखें तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे आता हूँ। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि कहाँ कहाँ पे क्लिक्स हो रहे हैं वेबसाइट में, ठीक है?
यहाँ पर एक क्लिक हुआ, ठीक, यहाँ पर क्लिक हो रहा है बिकॉज मैं काम कर रहा था, तो ये तो भाई डेवलपर वाला भी सीन भी दिखाता है यहाँ पर। देखिए, तो ये हमारी वेबसाइट का जो पेज है, यहाँ पर एक क्लिक हुआ, यहाँ पर 3 क्लिक्स हुए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के सेक्शन पे। ओके, तो ये आपको एक आइडिया दे दिया इसने कि भैया कहाँ क्लिक हो रहा है। और देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं कि वेबसाइट में किस जगह पे सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, मतलब वो एरिया भी आपको पता चल जाता है कि भैया यहाँ सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है। तो एक स्पेसिफिकली आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि भाई वेबसाइट के इस पर्टिकुलर बटन पर यहाँ पर लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। या कई बार होता है कि लोग टाइटल पर क्लिक कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई लिंक नहीं होता है, तो आप वहाँ पर भी लिंक जाके लगा सकते हैं कि भाई सपोज एनीबॉडी इज क्लिकिंग ओवर देयर दे शुड लैंड समवेयर। ओके, या सेम लिंक आप लगा दो जो बटन पर लगाया हुआ है आपने। तो ये यूज़र इंटरफेस जो आपका डिज़ाइन होता है, यूआई डिज़ाइन होता है, उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही परफेक्ट टेक्नोलॉजी है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हीट मैप के बारे में। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग्स का क्या सीन होता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ लेफ्ट साइड में रिकॉर्डिंग्स के सेक्शन पे। रिकॉर्डिंग से काम बड़ा ही सिंपल सा है कि जो भी लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए और देखिए, ये है रिकॉर्डिंग आज की, 39 एक्शंस हुए हैं, 9 मिनट कुछ। ये शायद मेरी खुद की ही रिकॉर्डिंग है क्योंकि आज ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो ये इस वजह से और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं प्ले पर क्लिक करूँगा तो ये आपको शोकेस कर देगा कि भैया वेबसाइट में जो भी इंसान आया है उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, किस पेज पर गया, क्या क्लिक किया, कितनी देर तक रुका वहाँ पर, क्या एक्शन लिया, ये सारी डिटेल्स आपको इस रिकॉर्डिंग में शोकेस हो जाएगी। ठीक है, राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो पूरा दिख रहा है, क्लिक्ड क्लिक्ड क्लिक्ड। ठीक है, व्हाट दैट पर्सन डिड, ये सब कुछ आपको शोकेस हो रहा है। अब यहाँ पर शोकेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा आपको नीचे टाइमलाइन दिख रहा होगा, जहाँ पर भी क्लिक होगा वहाँ पर टाइमलाइन आपकी कुछ इस तरीके से शोकेस होगी। ये देखिए, मैं यहाँ इसको प्ले करता हूँ और ये देखिए पर्सन ने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पर आए, ये देखिए ये जो आपको कर्सर दिख रहा है ना मूव होता हुए, कि मैं अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कैसे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग हियर। माई सर्विसेज के सेक्शन में मैं यहाँ पर गया, इसके बाद मैंने क्या क्लिक किया, ये मेरा कर्सर है, माउस का कर्सर जो मूव हो रहा है ये पूरा ये शोकेस कर रहा है आपको। ठीक है, अगर आपका यूज़र भी यहाँ होता तो आपको पता चलता उसकी साइकोलॉजी क्या है। ये देखिए, सर्च इंजन मार्केटिंग में क्लिक हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्लिक हुआ, फिर यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज पे आए और इस पर क्लिक हुआ। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ आप देखते जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेज पर आ गए एंड यहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ओके, देखिए आपका यूज़र क्या क्या कर रहा है वो आपको पूरी एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्डेड है, और ऐसा एक के लिए नहीं, जितने भी यूज़र्स आएंगे सबकी डिटेल्स आपके पास रिकॉर्ड होगी। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये समझना कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और पूरी साइकोलॉजी आपके हाथ में है अपने यूज़र के इस वक्त। तो ये जो काम है वो आपका रिकॉर्डिंग्स का काम होता है, और ये आपको सारे यूज़र्स की सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। और ये था आपका हॉटजार के बारे में। ऐसे ही आपका जो एक टूल है उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, उसमें भी आप यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको पॉज कर देता हूँ ज़रा और लेके चलता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी रिसेंटली जो है लॉन्च हुआ है, और इसको भी सेटअप करने का सिमिलर ही तरीका है। सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती हैं उसमें भी। ठीक है, अब ये बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रहेगा। हॉटजार में भी इट कुड turn into the paid for a while because it's very much in demand, so it can get into paid services also completely. But ये जो आपका Microsoft Clarity ना, this is free of cost and it's from the Microsoft itself, so it will always be free of cost service as per my understanding. If it turns out paid then I'm sorry but same way I have installed this also and it's gonna give you the same details. Recordings and heat maps का सेक्शन आपको ऊपर यहाँ मिल जाता है, तो सेम तरीके से आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपने रिकॉर्डिंग्स और हीट मैप देख सकते हैं। राइट, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हों, कोई भी सजेशन हो, वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई एम टोटली ओपन फॉर दैट। ये मेरा अभी रिसेंटली हीट मैप है, यहाँ पर अगर व्यू हीट मैप पे आप क्लिक करेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ऑल्सो। स्क्रॉल डेप्थ कितनी हो गई, मोबाइल में अगर किसी ने ओपन किया है तो मोबाइल में किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, ये पूरी डिटेल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, या एक डिजिटल मार्केटर हैं, अपनी खुद की ब्रांड के लिए भी आप ये चेक कर सकते हैं कि लोग कैसे उसमें जो है इन्वॉल्व हैं आपकी वेबसाइट के साथ,
ये देखिए इसने भी आपको सेम तरीके से दिखाना शोकेस कर दिया, ठीक है। वही डेटा है, अगर आप ध्यान से देखो वही डेटा है यहाँ पर भी, ओके। रिकॉर्डिंग्स पे जा करके आप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर थिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की, ओके। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट मोर, बट यू नो दैट क्या हुआ है, क्या वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के किसी और एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, सी यू अराउंड, बाय बाय।